राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होने वाली है। जी हाँ, हम लेकर आते हैं चुने हुए मोती, चुना हुआ गुलदस्ता, जहां से एकदम से आपको सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में मिल सकते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार, ऐसे साहित्यकार पर चर्चा करने के लिए आए हैं जिन्हें हर बच्चा जानता है। हिंदी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा विद्यार्थी जिन्हें पढ़ता है, जानता है और हर परीक्षा के लिए जो होते हैं बेहद खास। तो आज हम चर्चा करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। वैसे तो इन पर चर्चा करने के लिए बहुत समय चाहिए, ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने दिया है हिंदी को, लेकिन आज हम इनके मुख्यतः निबंधों पर चर्चा करेंगे। काहे पर चर्चा करेंगे? निबंधों पर। इनके उपन्यासों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों पर चर्चा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समर्पित है, इनके निबंधों को समर्पित है। निबंध इनके परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आज इनके निबंधों पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। चलिए भाई, राधे राधे। बांके बिहारी आप सब पर कृपा करें। अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इनके निबंधों पर चर्चा करेंगे आज हम। तो हमने ये कहा कि किसी भी साहित्यकार को हम पढ़ें और उनसे संबंधित कुछ भी पढ़ें तो उससे पहले हमें कुछ और संक्षेप में पढ़ लेना चाहिए। इनका जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में, ठीक है। निधन भी हमें मालूम होना चाहिए। निधन कब हुआ? 1979 ईस्वी में, ठीक है। जन्म स्थान इनका भी हमें पता होना चाहिए। तो जन्म स्थान कहाँ है? दुबे का छपरा, ठीक है। दुबे का छपरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, जो बलिया जनपद में है। कहाँ है? बलिया। और ये बलिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बलिया, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1979 ईस्वी में इनका निधन हुआ, ठीक है। और क्या हमें जानना चाहिए? और ये जानना चाहिए आधुनिक बाणभट्ट कहा जाता है इन्हें। आधुनिक बाणभट्ट, ठीक है। आधुनिक बाणभट्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, विशेष, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनके निबंधों पर, ठीक। निबंध संग्रह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करेंगे अब हम लोग, ठीक है। परीक्षा के लिए ये काफ़ी खास हैं निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ठीक है। बहुत आते हैं, कोई परीक्षा नहीं है, छोटी परीक्षा से बड़ी परीक्षा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक स्तर, परास्नातक स्तर, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, हर परीक्षा में
कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा है वहाँ इनके निबंध बहुत पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज भी बहुत करते हैं। तो इनके निबंधों को हम कालक्रम के अनुसार पढ़ेंगे। सबसे पहला निबंध है इनका, जो सबसे पहला वो है अशोक के फूल। कौन सा है? अशोक के फूल। अशोक के फूल वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है और बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, बार बार पूछा जाता है। 1948 में लिखा गया है ये, ठीक है। कब का है? 1948 ईस्वी का। ध्यान रखेंगे ये अशोक के फूल इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, माध्यमिक का जो पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश का उसमें। और ये अशोक के फूल किस रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, विशेषतः लाल रंग के होते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अशोक के फूल जिस अशोक को उत्तर भारत में अशोक कहा जाता है वो निपुता है, निफूला है, उसमें फूल नहीं आते, उसमें फल नहीं आते, उसका नाम रख दिया गया है। लेकिन वास्तविक जो अशोक है वो उत्तर भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में या आसपास कहीं नहीं मिलता। एक पत्ती, लंबी पत्ती वाला एक पौधा मिलता है अशोक के फूल, जिस अशोक का पेड़ जिसे कहते हैं, वो उत्तर भारत में मिलता है, हमारे आसपास भी, यहाँ भी मिलता है। लेकिन वो ओरिजिनल असली अशोक नहीं है। वो कैसा अशोक है? वो नकली अशोक है, ठीक है। और ये भी अशोक के फूल में इन्होंने बताया है, अशोक के फूल की कितनी बड़ी महत्ता है कि जो कामदेव ने 5 फूलों के बाण मारे थे, 5 फूलों के बाण बनाए थे, उन 5 पुष्पों में से एक अशोक के पुष्प का भी बाण था, ठीक है। अशोक के पुष्प का बाण था, ठीक है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, इसी में कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक याद रखती है, फिर भूल जाती है। तो अशोक के फूल को भी ऐसे ही दुनिया भूल चुकी है, ठीक है। तो ये 1948 का है और इसमें 21 निबंध हैं। कितने निबंध हैं अशोक के फूल में? ये निबंध संग्रह है, ठीक है। निबंध संग्रह है। 21 फूल का मतलब 21 निबंध का मतलब ये है कि इसमें 21 निबंध हैं, जिनमें से एक निबंध का नाम अशोक के फूल भी है, ठीक है, जिसके आधार पर निबंध संग्रह का नाम रखा गया है। चलो अब दूसरा कल्पलता। दूसरा कौन सा है? कल्पलता। कल्पलता दूसरा कल्पलता, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1951 का है और इसमें भी 21 निबंध हैं। कितने निबंध हैं? 21, ठीक है। कल्पलता निबंध में कितने निबंध हैं? निबंध संग्रह में कितने निबंध हैं? तो 21। कल्पलता बार बार पूछा जाता है। तीसरा है विचार और वितर्क। विचार और वितर्क, ठीक है। विचार और वितर्क यदि पूछा जाए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला निबंध संग्रह कौन सा है, तो आप बता देंगे ये प्रथम निबंध संग्रह है, ठीक है। प्रथम निबंध संग्रह है ये, प्रथम निबंध संग्रह, ठीक है। किनका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला निबंध संग्रह है ये, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। तो विचार और वितर्क, विचार और वितर्क ये 1945 का है। बहुत आता है, ये सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और निबंधों की संख्या पूछी जाएगी तो इसमें 28 निबंध हैं। कितने निबंध हैं? 28, ठीक है, 28 निबंध। चलो अगली बात करते हैं। अब अगला देखते हैं, चौथा विचार और प्रवाह। विचार और प्रवाह, विचार और प्रवाह। यहाँ विचार और वितर्क था, यहाँ विचार और प्रवाह है, ठीक है।
1959 और 21 निबंध हैं इसमें। कितने निबंध हैं? 21। 21 की संख्या बहुत प्यारी है इन्हें, ठीक है। देखो यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, ठीक है। कितने निबंध हैं? 21। विचार और प्रवाह। इसके बाद कुटज। कुटज ये स्नातक स्तर में लगा हुआ था, बीए के पाठ्यक्रम में लगा हुआ था यहाँ पर कुटज। कुटज ये 1964 का है, ठीक है। और इसमें निबंध हैं 16 है। कितने निबंध हैं? 16 निबंध, ठीक। कुटज के बाद अगला है साहित्य सहचर। अगला निबंध कौन सा है? छठा साहित्य सहचर, ठीक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साहित्य सहचर। ये 1965 का है। 12 निबंध हैं इसमें। कितने निबंध हैं? 12 निबंध, ठीक है। इसका प्रकाशन साहित्य का साथी, कालांतर में इसका प्रकाशन साहित्य का साथी नाम से भी हुआ, ठीक है। कालांतर में इसका प्रकाशन किस नाम से हुआ? साहित्य का साथी, ठीक है। चलो अब सातवां है आलोक पर्व। आलोक पर्व, ठीक। यदि ईयर पूछी जाएगी आलोक पर्व की तो 1972। 1972, ठीक है। ईयर पूछी जाएगी तो क्या है? 1972। और इसमें निबंध पूछे जाएंगे तो 14 निबंध हैं इसमें। कितने निबंध हैं? 14, ठीक। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है इसे? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1973 में। 72 की ये रचना है, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। किसे? आलोक पर्व को। तो ये प्रमुख निबंध संग्रह हुए, ये प्रमुख निबंध संग्रह हुए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ये सभी याद होने चाहिए। एकदम सही सही दिख रहा है सब, ठीक है। अशोक के फूल प्रथम निबंध संग्रह है। आइए अब और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा और करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कुछ जो आलोचक हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, तो इन्हें ललित निबंध का पुरोधा भी कहा जाता है। ललित निबंध, ध्यान रखेंगे, ललित निबंध का पुरोधा, ठीक है। ललित निबंध का पुरोधा। और हमने कल कहा था स्त्री विमर्श का पुरोधा राजेंद्र यादव। स्त्री विमर्श का पुरोधा कल हमने बताया था राजेंद्र यादव। ललित निबंध का पुरोधा, ठीक है। ललित निबंध के मुख्य रूप से इन्होंने शुरुआत की थी और ललित निबंध को इन्होंने खूब उन्नति दी, ठीक है। चलिए अब देखो, वैसे तो इन्होंने लगभग
200 निबंध लिखे। निबंधों की बात की जाए तो ठीक है। कुछ प्रमुख निबंध इनके परीक्षाओं में आते हैं, कुछ प्रमुख निबंध, ठीक है, कुछ प्रमुख निबंध। अलग अलग संग्रह में कौन कौन से निबंध हैं उन सब पे अभी चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ प्रमुख निबंधों पर हम चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी खास हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्यों बढ़ते हैं? ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ठीक है, पिछली परीक्षा में यूपी में। और ये नाखून क्यों बढ़ते हैं उस पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, ठीक। और यदि पूछा जाए कि किस निबंध संग्रह में संकलित है तो आप बता देंगे कल्पलता में, ठीक है। कौन से संग्रह में है? कल्पलता, ठीक। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। मतलब मनुष्य की सबसे अच्छी रचना कुछ है इस संसार में तो वो साहित्य है, ठीक है। साहित्य से अच्छी कोई भी रचना, कोई भी चीज़ मनुष्य ने नहीं बनाई, ठीक है। ये भी निबंध कौन से में है? कल्पलता में संकलित है, ठीक है, कल्पलता। वैसे इस तरह से निबंध संग्रह का प्रश्न आया नहीं है, निबंध संग्रह से पूछा जाए कि ये निबंध कौन से में संग्रहित है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ लिख दिया है जिससे कि आपको पता चले। अगला है महत्वपूर्ण निबंध है, वो है चला गया, वो है चला गया। किनका महत्वपूर्ण निबंध है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक। इसके अलावा देवदारू, देवदारू, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है देवदारू। ये वाले निबंध तो यहाँ लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, पुटल्स, ठीक, अशोक के फूल, ये निबंध, ये भी निबंध हैं, लेकिन ये हम लोग पहले संग्रह पढ़ चुके हैं, उसमें ही ये निबंध आ जाएंगे, ठीक है, उसमें ही ये निबंध आ जाएंगे। कितने हो गए? छह हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है। अगला सातवां देख लीजिए, जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी खास हैं। व्योमकेश शास्त्री और हजारी प्रसाद द्विवेदी उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगली महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे निबंध हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम यहाँ पर करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
आंतरिक स्वच्छता भी आवश्यक है। अगला, आंतरिक स्वच्छता भी आवश्यक है, भी आवश्यक है। आंतरिक स्वच्छता भी आवश्यक है। मैं मनुष्य को नहीं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, से देखने का पक्षपाती हूँ। ये कथन इनका बहुत चर्चित कथन है, ठीक है, और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा है? कौन मनुष्य की दृष्टि से देखने का, साहित्य को देखने का पक्षपाती कौन है? ठीक है, और ये कौन से निबंध में कहा गया है? तो निबंध में कहा गया है इसमें, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। इस निबंध में ये बात कही गई है, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। ठीक है, चलो तो क्लास का समय हो रहा है। आज की क्लास में इतना ही पढ़े ले रहे हैं। इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है आपको। और ये क्लास आपको कैसी लगी? ये कंटेंट आपको एकदम परीक्षा वाला है। आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो कहीं न कहीं कैसे न कैसे ये तथ्य आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। ठीक है, इनसे संबंधित अलग अलग निबंध संग्रहों में 20-20 निबंध भी हम करा सकते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम फिर किसी क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे। जय हिंदी, जय भारत।